दादाजी एक दिन जंगल के रास्ते से अपने गांव वापस लौट रहे थे। तभी अचानक उन्हें पेड़ों के बीच एक इन पर एक पुरानी जादुई छड़ी पड़ी हुई थी। छड़ी के ऊपर नीली रोशनी घूम रही थी। पड़े सूखे पेड़ को छड़ी से छुआ और बोले, काश यह पेड़ फिर से हरा हो जाए। अगले ही पल सूखा पेड़ हरे पत्तों और मीठे फलों से भर गया। वह जादुई छड़ी घर ले आए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी टूटी चारपाई को छड़ी से छुआ और बोले, काश यह नई बन जाए। इतना बोलते ही पुरानी टूटी चारपाई सोने जैसी चमचमाती नई चारपाई में बदल गई। साधारण छड़ी नहीं, बल्कि जादुई छड़ी है। सूखे खेत हरे हो जाते, गरीबों के फटे कपड़े नए बन जाते, टूटे घर बड़े सुंदर मकानों में बदल जाते और गांव के बच्चे खिलौनों से खेलने लगे। पूरा गांव कहने लगा, दादाजी के पास जादुई छड़ी है। लेकिन गांव में एक चालाक आदमी भी रहता था। वह छुपकर दादाजी की सारी ताकत देख रहा था। एक रात वह चुपके से दादाजी के घर में घुसा और जादुई छड़ी चुराकर भाग गया। पहले उसने भी अच्छे काम करने का नाटक किया। उसने एक पत्थर को छूकर कहा, यह सोने में बदल जाए। अगले ही पल पत्थर चमचमाते सोने में बदल गया। फिर वह हंसते हुए बोला, मेरा छोटा घर बड़ा महल बन जाए। कुछ ही सेकंड में उसका घर बहुत बड़ा चमकदार महल बन गया। अब उसका लालच बढ़ने लगा। एक दिन उसने गुस्से में छड़ी उठाई और बोला, पूरा गांव मेरे पैरों में झुक जाए। इतना सुनते ही छड़ी से भयानक काली बिजली निकलने लगी। आसमान में तेज तूफान आ गया। अचानक उसका महल टूटने लगा। सारा सोना मिट्टी में बदल गया। उसके नए कपड़े फट गए और वही छड़ी उसके हाथ से उड़कर आसमान में ऊपर जाने लगी। वह उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा, लेकिन छड़ी बादलों में गायब हो गई। अगली सुबह दादाजी उदास बैठे थे। तभी अचानक आसमान में नीली रोशनी चमकी। वही जादुई छड़ी उड़ती हुई नीचे आई और सीधे दादाजी के हाथों में आ गिरी। तभी आसमान से आवाज गूंजी, यह ताकत सिर्फ अच्छे कामों के लिए है, लालच के लिए नहीं। दादाजी मुस्कुराए। फिर उन्होंने छड़ी को आसमान की तरफ उठाकर कहा, काश यह जादुई छड़ी उसी के पास जाए जो इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे।